चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कॉशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय यानी कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम कहता है कि मान लो ए एन धनात्मक पदों का एक अनुक्रम है। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, then limit n tends to infinity a n raised to the power 1 by n is equals to limit n tends to infinity a n plus 1 upon a n। ये दोनों इक्वल हैं। ये हमको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक शर्त भी है, यदि सीमा लिमिट n टेंस टू अनंत यानी ये वाली लिमिट की बात चल रही है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीमा क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, चाहे परिमित रूप से चाहे अपरिमित रूप से, यानी कि इस लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। ये थ्योरम दोनों हाल में यानी दोनों ही केसेस में सत्य है। ठीक है, तो एक बार थ्योरम को आप अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन रेज़ टू द पावर 1 बाई एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो चलिए अब हम इन प्रॉब्लम्स को, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रूफ करनी है तो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं। पहला हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n के पावर में 1 बाई एन इक्वल 1 प्रूफ करना है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। अच्छा आप देखो यहाँ इसको कंपेयर करने की कोशिश करो कि थ्योरम के अगर ये जो स्टेटमेंट है इससे मैं कंपेयर करूँ तो देखो 1 बाई एन किसकी पावर में लगा रहता है, ए एन की पावर में 1 बाई एन लगा है। यहाँ पे ये जो 1 बाई एन मेरे को एन की पावर में लगा हुआ दिख रहा है, तो इससे कुछ इशारा मिलता है कि सर आप एक काम कीजिए, इस एन को ना आप ए एन मान लीजिए सर। तो उससे क्या है आपका ए एन के पावर में 1 बाई एन, ए एन के पावर में 1 बाई एन, तो ये ए एन के रूप में जब दिखने लगेगा ना तो हमको थोड़ा आगे के लिए मदद मिलेगी। ठीक है, तो ए एन मैं निकाल लिया, ए एन को मैंने एन मान लिया। अब देखो अगर ए एन है तो ए एन प्लस 1 कितना होगा, तो एन है तो एन है, एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1 हो जाएगा। ये एन के स्थान पर एन प्लस 1 रखेंगे। अब मैं ना एक काम करता हूँ, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन का लिमिट कैलकुलेट करके देखता हूँ। ठीक है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन का लिमिट कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना आता है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन यहाँ से देखो आप अलग अलग बटे करो इसको, तो 1 एन बटे एन तो 1 बचेगा, 1 बाई एन हो जाएगा। एन टेंस टू इन्फिनिटिव रखोगे तो 1 प्लस 0 यानी 1 आंसर आएगा। लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन 1 आया है और हमको पता है कि ये इक्वल वो, तो आप बाजू में लिख देना, since limit n tends to infinity n raised to the power 1 by n equal limit n tends to infinity a n plus 1 upon a n, ये सेम होते हैं। और इसमें से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है, कितनी निकाली है, इसके वैल्यू कितने 1 आई है, तो इसकी भी वैल्यू उतनी होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n, और a n को आपने n माना है और पावर में 1 बाई n है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और आपने ये काम कर दिखाया, ये सिद्ध कर दिखाया। काफ़ी आसान था, बहुत आसान था। ए एन को हमने एन माना, एन क्यों माना, इसको देखते हुए माना। देखो ए एन के पावर में 1 बाई एन रहता है, यहाँ एन के पावर में 1 बाई एन दिख रहा था, तो इसीलिए ए एन को एन मान लिया। अगर ए एन को एन मान लिया तो ए एन प्लस वन हो जाएगा। और फिर ये निकाल लिया लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, कैलकुलेट किया 1 आया, और हमको पता है दिस इक्वल दैट, एंड दैट की वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। पहला वाला जल्दी से सिद्ध हो गया। चलिए फटाफट हम दूसरा सिद्ध करते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूँ एकदम जल्दी से, और ये मिट गया देखो। अब दूसरा देखो, आप गौर से देखो दूसरे में हमें क्या सिद्ध करना है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n अपॉन फैक्टोरियल n के पावर में 1 बाई n और इक्वल टू लाना है e। देखो हम थ्योरम को बार बार देखते जाएंगे। ए एन के पावर में 1 बाई एन है, यहाँ पे ए एन किसको माना जाए ये पहले आपको तय करना है। ए एन किसको माना जाए, तो आप मेरे को ये बताइए कि सर यहाँ पे तो 1 बाई एन तो सिर्फ इसकी पावर में लगा है, उसकी पावर में लगा नहीं। अगर उसकी पावर में भी लगा होता तो हम पूरे को ए एन मान लेते।
तो आप कुछ उपाय अपनाइए और आप इसको ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए। आप देखो ये n लिखा है ना, उसको मैं n की पावर में n लगा देता हूँ, ठीक है। और ये फैक्टोरियल n, अब बोलोगे सर जबरदस्ती n के पावर में n कैसे लगा देंगे, तो मैं वापस बैलेंस बनाने के लिए मैं पूरा कोष्टक लगा के पावर में 1/n लगा देता हूँ। यानी कि ये जो 1/n पावर था जो आपको केवल इसकी पावर में दिख रहा था ना, तो मुझे चाहिए था कि मैं 1/n पूरे के पावर में देख सकूं, तो उसमें 1/n पावर में था नहीं, इसलिए पहले पावर n लगाया फिर 1/n लगाया। क्योंकि अगर आप पावर का पावर के साथ गुणा करोगे तो n का 1/n के साथ गुणा करोगे तो n कटेगा और आपके पास इतना ही बचेगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ये पावर को उसके ऊपर भी लगाने के लिए पहले n घात लगा के फिर 1/n लगा दिया, तो वापस बैलेंस हो गया वो। तो ऐसा किया ही क्यों सर आपने, क्योंकि मुझे an देखना था वहां पे। अब an के पावर में 1/n, ये an के रूप में मेरे को अच्छे से नजर आ गया, एकदम अच्छे से नजर आ गया। तो अब मैं मान लूंगा इसको, मैं क्या मान लूंगा an, लेट an इक्वल n के पावर n फैक्टोरियल n, ये मान लिया मैंने an, ठीक है। अब लाना तो है इसका मतलब e, फिर सिद्ध करेंगे इसको। फिलहाल आप बताइए an अगर इतना है तो an+1 कितना होगा, an+1 कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, n के स्थान पर n+1 रख देना है। जहाँ देखो यहाँ n है तो n n n है, अगर यहाँ n की जगह n+1 रहेगा तो वहाँ भी n की जगह n+1 रहेगा। तो n+1 पावर में n+1 बटे में फैक्टोरियल n+1, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ n+1। अब डिवाइड कर लो फटाफट, तो बताओ कितना आएगा मेरे को। 9, यहाँ बाजू में बनाता हूँ चलो। 9 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो कितना होगा सर बताइए। an की वैल्यू है n+1 पावर में n+1 बटे फैक्टोरियल n+1 अपॉन an की वैल्यू है n की घात में n फैक्टोरियल n। सॉल्व करो इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखो n+1 की घात में n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 बटे बटे पलटे, तो पलट दीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन n की घात n हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये फैक्टोरियल से n+1 बाहर निकलेगा क्योंकि n+1 की घात में ऊपर n+1 है, तो एक एक ये फैक्टोरियल n+1 बाहर करो तो अंदर में अब फैक्टोरियल n बचेगा, ये इस फैक्टोरियल n से निपट जाएगा, ये n की घात n बचा है, n+1 की घात में n+1। अब देखो यहाँ n+1 की घात में n+1 है, नीचे में n+1 की घात में 1 है, तो एक एक पावर कटेगा इनका, ये फैक्टोरियल n निपटेगा तो बचेगा कौन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 की पावर में n बचेगा ना सर, एक एक कटेगा तो ये भी कटेगा, ये n के पावर में n बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं n+1/n पूरे के पावर में n लिख सकते हैं, दोनों के पावर में n है ना तो पूरे के पावर में n लिख सकते हो आप। और फिर हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अलग अलग बटे करो अंदर ही अंदर, तो 10/n यानी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/n के पावर में n, 1+1/n के पावर में n, 1+1/n के पावर में n, उसका लिमिट e होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट में भी कई जगह इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसका मैंने अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू e कैसे है इस पर वीडियो बन चुका है, आप देखेंगे जरूर इसको। तो आप देखो लिमिट an+1 अपॉन an की वैल्यू कितनी आई सर, e आई, और हमको पता है कि लिमिट an+1 अपॉन an किसके बराबर होता है, वो होता है लिमिट an रेज़ टू द पावर 1/n के बराबर। तो चलिए लगा देते हैं, अब मैं मिटा देता हूँ, मिटाने का समय आ गया है, ठीक है। इसको मिटाऊँ मैं ये वाला, ये हेडिंग को मिटा देता हूँ, ये काम की नहीं है। अब आपको ये चीज़ काम की है, फॉर्मूला तो आप लगाएंगे देयरफॉर बाय कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता है, कॉशीज सेकंड थ्योरम an के पावर में 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an, ठीक है। और इसका वैल्यू आपने कितना लाया है, e लाया है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी e होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an के पावर में 1/n। तो ये an माना किसको था आपने याद करो, an माना था इसको,
तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n पावर में 1/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इक्वल टू ई ना, यहाँ पे ई। अगर पावर को आप अलग अलग करोगे तो n के पावर में n, पूरे के पावर में 1/n, तो n कटेगा तो n बचेगा ऊपर में, और ये फैक्टोरियल n के पावर में 1/n है ना, 1/n और इक्वली, और यही सिद्ध करना था, आप देख लो, यही सिद्ध करना था जो अब सिद्ध हो चुका है। आप देखो बहुत सरल है। ए एन जिसको माना था, एक्चुअली ए एन इसको माना, ए एन आपने इसको माना था, उसके पावर में 1/n, और ये कहाँ से लाया था, ये यहीं से लाया था, ठीक है। तो और ये चीज़ आपने अलग से कैलकुलेट करी थी, फिर थ्योरम की मदद से दोनों को बराबर किया, और इसकी वैल्यू ई है तो इसकी वैल्यू भी ई हो गई, तो ये भी सिद्ध हो गया, दूसरा वाला भी आसानी से सिद्ध हो गया, बहुत आसान था। अब चलिए देखते हैं तीसरा को, तीसरा भी देख लेते हैं। उसके बाद चौथा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चौथे को आपको बनाना है, मैं तीसरा बता रहा हूँ। अब तीसरा बता रहा हूँ, मैं मिटाता हूँ पहले इसको। कहीं भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को थोड़ा रोक करके आप पहले नोट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आपके बीएससी के जो एनुअल एग्जाम्स हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयारी कर रखें, ठीक है। ओके, सो तीसरा तीसरा में हमें जो सिद्ध करना है वो आप यहीं से देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं कोशिश सेकंड थ्योरम जो है उससे कंपेयर करूँ, तो आप देखो ए एन की घात 1/n और फलाने की घात में 1/n, यानी ए एन की जगह मेरे को इतना सारा नजर आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, हियर करके लिखता हूँ। यहाँ ए एन के रूप में कौन नजर आ रहा है मेरे को, n+1 n+2 डॉट 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 n+n अपॉन n पावर में n, ये नजर आ रहा है सर। तुरंत बिना देर के an+1 निकाल लो, क्योंकि जरूरत पड़ती है, दोनों को डिवाइड भी तो करना है बाबा, तो an+1 निकाल लो। an+1 कैसे निकालोगे, जहाँ 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 आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ आप n+1 रख दीजिए। यहाँ n+1 रखोगे तो ये n+2 बनेगा, क्योंकि n+1 और +1 पहले से है तो n+1 सॉरी n+2 बन जाएगा। यहाँ पे n की जगह n+1 रखोगे तो n+1 और +2 और है तो n+3 बन जाएगा, ठीक है। चलते चलते यहाँ n+1 यहाँ n+1 रखोगे तो n+1 टोटल 2n+2 हो जाएगा। आप देख लो, ये n+1 यहाँ पे भी n+1 रखोगे तो n 2n और 1 1 2, 2n+2 बन गया सर। और नीचे भी आप रखो n+1 और ऊपर घात में भी है ना, तो वहाँ पे भी n+1, तो ये हो गया। अब देखो, अब नाउ आप दोनों को डिवाइड कर दो, लिमिट भी लगा दो, लगे हाथ डिवाइड करके लिमिट लगा दी। चलिए, लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी। चलो आप मेरे को एक बात बताओ, और आप जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आपके पास क्या बचेगा, क्या कटेगा इसमें से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, n+ जब डिवाइड करेंगे तो सर एक बार लिख दो क्या पूरा, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, an+1 का वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे ना, तो n+2 n+3 डॉट 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 2n+2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं गैप करता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें आपको बतानी है, तो डॉट 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 2n+2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2n+2, ठीक है, अपॉन n+1 की घात में n+1, ये an+1 की वैल्यू है। अपॉन में मेरे को किसकी वैल्यू लिखनी है, an की वैल्यू लिखनी है, और हमको पता है जब बटे के बटे में बटे बटे रहते हैं तो ऊपर पलट के चले जाते हैं, तो मैं इनटू करके an की वैल्यू पलट के लिख देता हूँ, n की घात n, n+1 n+2, कहाँ तक जा रहे हैं ये n+n तक जा रहे हैं। अब सब लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, है ना। देखो
एन प्लस एन का मतलब क्या होता है, एन और एन जुड़ेगा तो हो जाएगा 2n, मतलब ये वाला सिलसिला 2n तक जा रहा है। आइए इधर ऊपर देखते हैं, ये कौन है सर, 2n प्लस टू है, तो आप समझ लो कि 2n प्लस टू है, तो इसके ठीक पहले वाला 2n प्लस वन आया होगा यहाँ पे, है ना, एक कम होगा ना भाई, 2n प्लस टू, तो ये 2n प्लस वन होगा, उसके एक कदम पहले 2n आया होगा, ठीक है। और ये भी n और n कहाँ तक है, 2n तक है, तो 2n से 2n कटेगा, उसके पहले वाले से 2n के पहले वाला कटेगा, है ना, ये देखो n एन 2n, 2n से निपटेगा, ये दोनों बच गए, कटते आएगा, ये कौन है, n प्लस टू, कटते 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 n प्लस टू तक कटेगा पूरा, ठीक है, पूरा कट जाएगा, बचेगा कौन, इस n प्लस वन को काटने वाला कोई नहीं है, तो ये बचेगा बेचारा, और ऊपर ये दोनों बचेंगे बेचारे, तो जो बेचारे बच गए उन बेचारों को आप लिख दीजिए, तो ये दोनों बच गए, 2n प्लस वन बच गया, 2n प्लस टू बच गया, नीचे में n प्लस वन बच गया, n की घात n, n की घात n, और नीचे में n प्लस वन की घात में n प्लस वन बचा है ना, ये ऐसा। डाउट है क्या, कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी देखो गौर से, एकदम अच्छे से गौर से देखो, यहाँ से टू कॉमन निकल रहा है, आप देख लो, टू कॉमन निकलने के बाद ना वो फिर n प्लस वन बन जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। और एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, और वो मस्त वाली बात ये है कि आप देखेंगे यहाँ से n प्लस वन की घात में n प्लस वन है, तो एक ठोक n प्लस वन को यहाँ से भी अलग कर लो, ताकि आप इन दोनों की पूरे की घात में n लिख सको। देखो मैं आपको बता रहा हूँ अगली लाइन में, बता रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n प्लस वन, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, ये n प्लस वन बन जाएगा, ये n प्लस वन हो गया, n प्लस वन की पावर में कितना n प्लस वन, तो एक पावर अलग कर दो और n पावर अलग कर दो, ये ऐसा, और n के पावर में n बैठा दो, है ना, n प्लस वन पावर थी, एक पावर अलग, n पावर अलग, तोड़ के लिख दिए। अब देखो ये इससे कट गया, अब जो बचा उसको देखो आप, बाजू में लिखता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से ना आप n कॉमन निकाल दोगे, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस वन बाई एन बचेगा, ये 2 बचा हुआ है, अपॉन में आप देखो ये कट चुके हैं, n प्लस, और क्या बचा है यार, यहाँ ये इसको देखो, यहाँ से n कॉमन निकाल डालो, मत निकालो, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, n वन बाई एन पावर में n, ऐसा लिखेंगे, समझ में आ रहा है, देखो n के पावर में n है और n प्लस वन के पावर में n है, तो n अपॉन n प्लस वन पूरे के पावर में n, और ये n प्लस वन बचा, उसमें से n कॉमन निकाल के 1 प्लस वन बाई एन, n कॉमन निकाल के 1 प्लस वन बाई एन, ये कटेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ भी रख दो, मतलब रखना नहीं, यहाँ अप्लाई करना है, तो जब आप रखोगे तो 1 बाई अनंत शून्य, 1 बाई अनंत शून्य हो जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस शून्य अपॉन 1 प्लस शून्य, इधर 2, और लिमिट इधर बांटो, लगाना नहीं है, आप लिखना है आपको, ठीक है। इसको अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया सर, तो एक काम करते हैं, इसको ना पलट के नीचे ले जाते हैं, देखो ऊपर क्या लिखा है, n अपॉन एन प्लस वन, पलट पलट के लिखोगे तो n प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है, पावर में n हो जाएगा, आपको पता चला कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, जैसे a अपॉन बी लिखा है उसको अपन 1 अपॉन बी अपॉन ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी अपॉन ए, क्योंकि पलट के ए आखिर ऊपर चले जाएगा, तो जब नीचे का पलट पलट के ऊपर जा सकता है, तो ऊपर वाले पलट पलट के नीचे भी ला सकते हैं, तो ऐसे लाए हैं। क्यों ऐसा लाए हैं सर, ताकि आप अलग अलग बटे कर सके, यहाँ पे ये इंटू है बीच में, ठीक है। ये आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया, मेरे को देखना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा चीज़ छूट जाता है। हाँ वो आपको नहीं दिखाई दिया, तो देखो मैं आपको बता रहा था ये क्या क्या था वो फॉर्मूला, ये देखो इधर, सब लोग किधर देखो, ये यहाँ पे आप ट्रिक देखो, अगर a अपॉन बी रहता है तो उसको आप 1 अपॉन बी अपॉन ए लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा रहता है 1 अपॉन बी अपॉन ए, तो हम बटे ए को पलट पलट के ऊपर ले जाते हैं कि ले जाते हैं, तो मैं वही कह रहा था कि जब बटे का बटे पलट के ऊपर जा सकता है, तो ऊपर का पलट पलट के नीचे भी आ सकता है, तो हम लोग इसको उल्टा करके इसको नीचे लाए हैं सर। अब देखो 2 प्लस जीरो यानी 2, 2 2 जब 4, 4 हो गया है, और उसको अलग अलग बटे करोगे ना, लिमिट n टेंस टू 1 अपॉन 1 प्लस वन बाई एन पावर में n, तो जब आप लिमिट यहाँ लगाओगे तो इस पूरे की वैल्यू e होती है, e कैसे, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अब इसलिए ये बन जाएगा, है ना, यहाँ के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ये बीच से पैक हो गया, तो ये कितना बन जाएगा सर, आप इसको ऐसे समझो, 4,
लिमिट अलग से नीचे लिख लो चाहो तो आप ऐसे, n + 1/n पावर में n, और ये पूरा बन जाएगा e, तो 4/e आ गया। ठीक, अब आपने सॉल्व किसको कर रहे थे आप? सो क्या था आपको, ये आपने ये लेके चला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an को आपने लेके चला था और उसका आंसर 4/e आया है। और हम जानते हैं थ्योरम से कि लिमिट इतने की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी लिमिट an पावर में 1/n होती है। और an आपने किसको माना था? an आपने इसको माना था, यानी कि इसकी पावर में 1/n, यानी कि वो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो आपको लाना है। और ये पूरी की पूरी किसके बराबर होगी? ये भी फिर 4/e हो जाएगी, है ना? तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप एक दो लाइन और बचा है यहाँ पे, चलो ये तो पिछले एग्जाम्पल का है ना, इसको मैं मिटा के लिख के आपको बताता हूँ कि अरे आधा तो लिखा भी होता है यहाँ पे, बाय कॉशियस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट n की पावर में 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an पावर में नहीं पावर में नहीं रहता, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 4/e। तो ये इसके भी वैल्यू होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पावर में 1/n, ठीक है। और एक बात बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर में 1, an किसको माने सर? वो देखो उसको, n + 1 n + 2 n + n पावर में n की घात में n अपॉन 1/n, तो ये भी कितना होगा? 4/e। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरे को पूरा यकीन है। कहीं डाउट होगी तो आप पूछ सकते हैं। चौथा वाला आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर बनाइए और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए सर हमसे बन गया, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे सच में बना है कि, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का जो यूनिट 1 स्टार्ट किए थे, तो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर क्लोज्ड हुआ। और कल से हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो भी यूनिट 1 में ही शामिल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए मैं आपको एक होमवर्क और देना चाहता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, अब आप पहले उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। सेकेंड चैप्टर में हम सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप पिछले सारे वीडियोस जो है एक बार अच्छे से देखिए और कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट्स करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दूर दूर तक फैले और सभी लोग इससे लाभान्वित हों, सबको फ़ायदा पहुँचे। Thank you so much.